9,900 रुपये आया था, जिसमें प्रत्येक सदस्य ने 300 रुपये के हिसाब से दिए थे और प्रत्येक पदाधिकारी ने 500 रुपये के हिसाब से दिए थे। और जो हमारा जो वार्षिक खर्चा हुआ है वो हुआ है 9,190 रुपये। और वो 9,190 रुपये कहाँ खर्च हुआ है इसके बारे में बताएंगे हमारे भीमसेन जी। दिसंबर 2024 को जिस दिन चुनाव था उस दिन खर्चा लिखा हुआ है इसका था 720 रुपये। और 26/12/24 को एक बोर्ड का नवीनीकरण हुआ था जो मेरे ऑफिस के बाहर लगा हुआ है, उसमें सब पदाधिकारी का नाम भी लिखे हुए हैं। और 26 जनवरी को हमने गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम किया था, उसके अंदर करीबन 3,700 रुपये 80 रुपये खर्च हुए थे। 28 जनवरी 2025 को नेम प्लेट लगवाने पे, नेम प्लेट जो लगवाई थी उन्होंने तो पैसा अपने दिए थे, लेकिन लगवाने में जो खर्च हुए थे वो 240 रुपये खर्च हुए। इसमें बिल्कुल एक्यूरेट हिसाब लिखा गया। और 30 मार्च 2025 को IGL कैंप लगा था, आपको ध्यान होगा IGL वालों ने हमारे कैंप लगाया था, तो उसमें नाचने के लिए 200 रुपये खर्च हुए थे। 31 अप्रैल 2025 को कैंडल मार्च निकाला था सुनिया जी, उसमें तकरीबन 350 रुपये का खर्चा आया था। 4 मई 2025 को आयुष्मान कैंप लगा था, उसमें करीब 450 रुपये का नाश्ता खाना वगैरह आया। एक दूसरा कैंप भी लगा था आयुष्मान कैंप जो 2 बार लगा था हमारी संस्था के द्वारा, उसमें 250 रुपये का खर्चा आया। फिर 12 जुलाई को हमने हाउस टैक्स कैंप लगवाया था, उसमें तकरीबन 590 रुपये का खर्चा आया। आपको पता ही होगा सारा जो सोशल मीडिया देखोगे। और 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम किया था, उसमें करीबन 1950 रुपये खर्चा आया था। ये सारा जो टोटल है ये बैठ गया है जी 9,190 रुपये। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो कि जो हम काम करते हैं तो हमारे को लोग सहयोग बहुत कर देते हैं, नहीं तो 9,000 रुपये तो एक बार के टेंट में इससे ज़्यादा चले जाते हैं। हम जिसको भी देते हैं तो उसके कारीगर को देते हैं 200-400, जो लगा रहे हैं लड़के उन चीज़ों का कुर्सी में इनका अधिकतर हम नहीं देते। बहुत चीज़ें आपस में सहयोग से हो जाती है, तो इसलिए कोई वो नहीं है। और किसी का कोई अच्छा आपको तो हमने तो शुरू कर दिया। देखो हमारी जो सबसे पहले तो भाई संस्था के राष्ट्रपति जी से हम सहयोग नहीं ले सकते। नहीं आपका बड़पन बहुत है। किसी और रूप में कोई काम करा, एक हमारे योगेश शर्मा जी हैं टेंट वाले, उनसे भी हम कोई सहयोग नहीं लेते, क्योंकि अगर हम उनसे सहयोग लेंगे तो हमें काफ़ी उनको देना पड़ जाएगा। कार्य कर रही है और उम्मीद है कि आगे भी करती रहेगी। तो समय समय पर जो क्षेत्र की समस्याएं होती हैं उसको लेकर बढ़ चढ़कर हमारी जो RW उसमें हिस्सा भी लेती है। आजकल एक SIR फॉर्म को लेकर बड़ी समस्या आ रही है, लोगों को समझ नहीं आ रहा SIR फॉर्म है क्या, कैसे भरेंगे, कौन आएगा, कैसे होगा। मैं ये चाहती हूँ कि हमारी RW इस पर भी विचार करे और अगर हो सके तो इससे भी संबंधित भी कोई कैंप या कुछ ऐसा आयोजन करें जो लोग आकर उनकी समस्याएं अपनी सुलझा सके, क्योंकि जो हमारा RW का ऑफिस है बिल्कुल सेंटर में है, लोगों को आने में कोई समस्या नहीं है। तो मैं ये चाहूँगी कि SIR के बारे में विचार। दिल्ली के अंदर नहीं है पर हम अवेयरनेस पहले से करने के लिए दिल्ली के अंदर है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है 5 के बाद सर्वे होने शुरू होंगे। अभी नहीं है दिल्ली, पर ये है कि इसमें भी भ्रम बना हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 4 तक लास्ट डेट है। नहीं, दिल्ली के अंदर नहीं है, फिर भी हम इसकी अवेयरनेस करने के लिए कि ये इसका मतलब क्या है, क्या हमें करना है। 2002 की लिस्ट में क्या था, जो अभी नया बच्चा वोटर बना है उसको कैसे करेंगे, जितने भ्रम है हम एक पम्फलेट और वो सारा करके कैंप लगा के उसमें ये तैयारी है। और अगर जो भरने का भी होगा तो हमारे 2 लड़के उन्हें बैठाएंगे जब भरना शुरू होगा, हेल्प के लिए पूरी तरीके से कैंप लगाए ना, ये मतलब रोटेशन में लगना चाहिए। IGL का बहुत भ्रम रहता है और इतना ज़्यादा मतलब उनका सोर्स वो है नहीं सोर्स कि उन तक पहुँचा जाए। अभी मेरे घर के सामने ही ना एक पानी दूध वाला की गाड़ी आई दूध की, और वो पूरा पाइप खींच के ले गई, पूरी उसमें गैस ही गैस हो गई। तो उसके लिए थोड़ा समय पे लग जाए तो ठीक है। और कमी के तौर पे कुछ खास कमी नहीं है हमारे RW में। ये है कि कभी कभी थोड़ा फ़ोन भी होनी चाहिए, वह चीज़ हर कोई एकदम देख नहीं पाता है। अपनी मर्जी से ही मैंने कोई स्क्रीनशॉट भी नहीं भेजा मीटर का, अपनी मर्जी से ही उन्होंने 1300-1400 रुपये का बिल जो है भेज दिया। से अगर आपके घर के बाहर है ना, मेरे पास था जो रीडिंग लेने आता था उसने दे रखा था, तो उसने एक बार पिछले महीने कहा था, उसने पिछली बार
कि जो आप स्क्रीनशॉट भेज दो मीटर का रीडिंग का। वो मंगा के एक जानकारी दे के यहाँ पर जी, आप यहाँ पे सारे यहाँ के जितने या- लोग हैं ना उनका या उनको बुला करके एक बार कैंप लगवा देंगे तो हो जाएगा। यहाँ कैंप लगा लेंगे, पहले हम देख लेंगे हमारे कितने सीट हो जाएगा सर्टिफिकेट। अब मेरा एक सुझाव है कि जैसे सर्दियाँ हैं तो कुछ RWS मैंने देखा वो लेके की दीवार टाइप से बना के रखी है कि भाई अपने विंटर के कपड़े डोनेट करना चाहे तो वहाँ डोनेट कर दें। इसमें क्या होता है जो सिक्योरिटी गार्ड होता है या जो लोअर क्लास पोर पीपल उनके काम आ जाएगा। मैंने भी कपड़े निकाले अपने घर, बहुत सारे कपड़े ऐसे मेरे काम के नहीं हैं। उसमें ये हो सकता है कि आप लोग इतनी इकट्ठा कर लीजिए फिर से बनने शुरू हो रहे हैं। हालांकि हम लोग मुझे लगता है राशन कार्ड वाली लेयर में नहीं होंगे, लेकिन हमारे एरिया में कुछ ना कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो टैलेंट होंगे, जो पोर होंगे DPL वाले, उनके लिए अगर हम कैंप लगा सकें एक तो बस ये एक सुझाव था। हाजीपुर वगैरह मतलब इकट्ठे करके दे के आना ये एक अच्छा सुझाव है, लेकिन अगर यहाँ पर हो गया ना तो आपके यहाँ इतना ढेर लग जाएगा, आप सोचोगे इसे कहाँ से मिलेगा। नहीं आप लोग अगर कहेंगे तो बस ये है कि इतना ध्यान रखिए कि जो कपड़े आपके पास आ रहे हैं पहनने लायक हो वो कहीं दिए जा सके। अदरवाइज पूरा नहीं। और वहाँ पर इतने कपड़े हो जाएंगे, हर एक के और घर वो से भी बहुत कुछ वो निकलता है। कपड़े होंगे ये टेंशन के लिए बात असली काम होने का। देखो आप रात को कहीं से भी किसी शादी से आ रहे हो, आपके साथ कोई गया करने से बड़ी करने से आप उसके साथ सेटल होके गए हो या अपनी फैमिली के साथ गए हो और बाहर से आ रहे हो, आप रोड रोड पर उतरते हैं, इधर तीनों चारों तरफ से कंटेनर खुला हुआ है, तो आपको घर पे आने तक आपका कुत्ता जरूर काटेगा। ये इतनी बड़ी समस्या है कि जाने और वहाँ से फंक्शन को अटेंड करने के बाद ये वापसी की जो चिंता सताती है ना, अब उसको कहते हैं कि हमें यहाँ तक छोड़ दे, वो कहता है यार तू यहाँ तक तो निकल जाता था। अब वो भी दूर जा रहा होता है, वो हमें रास्ते लेके जा रहा है, जाती बार तो फ्लोरी रोड पर पहुँच गए, बाबर रोड पे 100 फुटे पे, पर आती बार जो है हमारी हवा खिसक जाती है कि अब इस घर पे पहुँचे कैसे। टाइम हो रहा होता है 11:15 का, 12 का, 12:30 का, जैसा दूर से नज़दीक से आदमी फंक्शन से आ रहा होता है, और वो कुत्ते जो है भाई साहब इस कदर पैर पकड़ते हैं कि या तो यहाँ से डंडा लेके जाओ या कोई सामान ऐसा लेके जाओ जिससे वो भागे। और 3-3, 4-4 का ग्रुप होता है, गश्त बहुत कम है अगर है तो एक जगह से, क्योंकि पुलिस भी शॉर्टेज है, वो भी क्या करें, जितना उनके पास स्टाफ है वो भी बेचारे उस हिसाब से काम करेंगे। पर इलाका बहुत बड़ा है, हर जगह मेन जगह पे नहीं हो सकता, और अगर वो यहाँ चेकिंग अभियान चलाते हैं तो उससे हम ही विरोध करते हैं कि आप हम ही परेशान हो रहे हैं जी। तो ये भी समस्या है थोड़ी सी, तो थोड़ी एक पुलिस की गतिविधि बहुत बड़ी हो जिससे कि इलाके के लोग थोड़ा ये महसूस करें यार रात में रात आते हैं तो कोई हमारे साथ वारदात नहीं होती। कई लोग बताते हैं कि यार वहाँ पे लोनी रोड के स्कूल अर्बाचीन के पास रात को पकड़ लेते हैं, वहाँ पर पकड़ लेते हैं, वहाँ पर पकड़ लेते हैं। सकते हैं जैसे एक टिकोना पार्क है जो सेंसिटिव पॉइंट तो है जहाँ लोग अंदर कॉलोनी में थोड़े राउंड हो जाए, ये ना जन सुनवाई सुन लेते हैं, नोट कर लेते हैं, पर उस पे आगे कोई कार्रवाई नहीं। मैं चाहती हूँ उसको हम दोबारा रिमाइंडर देते हैं। और दरोगा को अगर किसी आदमी की पहुंच है, उसके पास नंबर है, वो आता है कहता है तो काम हो जाता है। और ये नहीं कि कूड़े नहीं उठते, कूड़े भी उठते, सारी सफाई भी होती है, पर टोकने के बाद होता है नालियों में काम, बिना टोके काम कम होता है। ये समस्या एक बहुत बड़ी मेन है, जब लोग टोकते हैं तब काम होता है रेगुलर, यानी फिर तो 2 घंटे में कर्मचारी आएगा, 3 घंटे में आए उस काम। चलो जहाँ जहाँ आप एक्टिव हो RWS के ग्रुप में गिरो, उसका कहीं अगर एक आदमी की बात हो चुकी है, समस्याएं जो भी हैं, पानी बिजली सफाई, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेन जो 60 फुट वाले टॉचमेंट है ना, इसको मुद्दा बनाया इस विषय को गंभीरता से उठाया जाए। RWS ऑफिस में 60 रोड पे सब लोगों का टच कहीं ना कहीं निकलने जा रही है कि 60 रोड मेन है, और इस पर इस तरह भीड़ रात के समय होना, और ऊपर से अवैध पार्किंग, तो रेडी वाले खड़े हो गए, उसके बाद मोटरसाइकिल स्कूटर कार वाले खड़े हो गए, निकलने को पैदल आदमी को भी कई बार जगह नहीं। पूरा घर बना हुआ है, ठीक है, उसको उठाया मामला करें, उनके बारे में बात की जाए। तो मैं समझती हूँ सर इसके उसमें क्या होता कि लोग हम आप कब अवेयर हुए थे, कर्मचारियों पे भी था, नेताओं पे भी डंडा था। 2-3 बार हम लोग 10-20 लोग इकट्ठे होकर उन्हें बुला के सलाह हमको अभी जो सुधार होगा, नहीं तो वो लेंगे बांटेंगे और कुछ लार्जर नहीं आएगा। कर्मचारी भी कहते हैं कि चलान हम काटेंगे तो फिर आप अपने को कहोगे, तो ये है कि उसके लिए तक तोड़ना पड़ेगा, 1-2 बार वार्निंग लगा के। यदि आप आपको एक वार्निंग दे रहे हैं, जैसे डेंगू के लिए कर दिए, पानी मिला, एक बार आपको वार्न करेंगे, अगली बार हम काटेंगे, एक कैमरा लगा दो, एक बार तो हम वार्न करेंगे आपको, और अगली बार अगर नहीं करेंगे तो हम आपको काटेंगे। एक बार डर बनना बहुत जरूरी। तो हम इस मेंबर्स
उसको मतलब आगे क्यों नहीं बढ़ाते? हमारी इतनी बड़ी RW है, हमारा इतना बड़ा बल्लवी नगर है, इतना बड़ा एरिया है, इसमें सब कवर करते हैं। member तो हमें नंबर ऑफ मेंबर्स एटलीस्ट बढ़ाने चाहिए। वो सही है, बट हमारे पूरे कोरम हो रहे हैं। कई बार होता है कि मेंबर RW ने 150 बना लिए, जब बैठक हो रही है तो वो गिनती चुने 10-15 रह जाते हैं। सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए ना थोड़ा वो एक्टिव भी रहे। नहीं, वो ठीक बात है, लेकिन अब जैसे हम कोई भी काम करते हैं, सिटी मिली रहे हैं, इंस्पेक्टर पुलिस बांट रहे हैं कदमपुरी बांट से, वार्ड नंबर 236 से, और मुझे इस एरिया में करीब 7 साल हो गए। और ये जो RW है बलवीर नगर विकास परिषद, के बहुत ही सहयोग रहता है हमारे। हम भी जब भी कभी डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया संबंधित कोई भी मीटिंग्स हम रखते हैं तो RW हमेशा पहुँचती है और आपका हमेशा सहयोग मिलता है कि कभी भी कहीं भी कोई कंप्लेंट होती है कि यहाँ पानी भर गया है, यहाँ मच्छर हो रहे हैं, तो हम उसको कराते रहते हैं। बस आप बहुत ही अच्छी RW है और हमेशा सहयोग रहता है। ऑरेंज सिटी की तरफ से आप लोगों का धन्यवाद भाई, आप लोगों ने एक मौका दिया है एक गेट टुगेदर करने का, क्योंकि अक्सर डिपार्टमेंट और RW और पब्लिक सब अलग अलग डायरेक्शन में काम करती है, शायद इसी वजह से सफलता नहीं मिल पाती। लेकिन आपके यहाँ थोड़ा सा हटके है, क्योंकि मैं भी काफ़ी लंबे समय से RW से मतलब हम लोग डिपार्टमेंटली जुड़ते हैं और सहयोग भी मिलता है, कोई अगेंस्ट भी रहते हैं, लेकिन फिर भी है कि हमारी कोशिश यही रहती है कि भाई आप लोगों की जो ज़रूरतें हैं या हमसे जो ज़रूरतें हैं या कोई भी ऐसी है उनको हम लोग पूरा करने की कोशिश करें। सैनिटेशन से हैं तो मैं तो अपनी सैनिटेशन के विषय में ही कहूँगा कि आपके यहाँ RW की तरफ से अगर कोई अवेयरनेस प्रोग्राम बन जाता है गार्बेज को लेके तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके लिए अगर आपको कोई मेरी हेल्प चाहिए तो मैं तैयार हूँ। दूसरा, आपके यहाँ मैंने एक आने के बाद, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं हुआ, मुझे 3 महीने हुए हैं, CTU पॉइंट एक डिक्लेयर करा था। आने के बाद एक डिपार्टमेंटली प्रोजेक्ट आया था जिसके तहत आपका राठी मिल पॉइंट मैंने डिक्लेयर किया था CTU पॉइंट, जिसे हम लोग सुबह 8 बजे जीरो गार्बेज करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि भाई कोई दूसरा सेकंड पर्सन, कोई भी आजू बाजू वाला वहाँ कूड़ा ना डाले। फिर उसको हम सेकेंडरी ट्रेन में दोपहर को 12 और 1 बजे के बीच में अटेंड करते हैं। अगर कोई भी डाल गया तो कम से कम वो दोबारा रिमूव हो जाए। और भी ऐसे आप लोगों के हमने पॉइंट निकाले हैं। आपके 15 नंबर गली तक, जैसे बल्लवी नगर या ईस्ट गौरव पार्क से जुड़ा हुआ एरिया है, वहाँ भी है ना, गिफ्ट के तौर पे कुछ लोग दे जाते हैं। कोई रात को दे जाता है, कोई तो सुबह दे जाता है। और लगभग करीब 52 क्यूसिक ड्रेन के मैंने करीब 15 चालान काट चुका हूँ कि भाई नाले में आप कूड़ा मत डालिए, ना नाले के आसपास डालिए। क्योंकि आपकी तरफ से RW की तरफ से एक वीडियो भी शेयर हुई थी, काफ़ी अच्छी थी वो। तो UP नंबर है, बाइक का, बुलेट चला रहे हैं, हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, वो जाके तक्षशिला गेट के पास जाके कूड़ा डंप करते हैं। वो लगभग आपके बल्लवी नगर से स्टार्ट करते हैं अपने आप को चलना। वो जो मतलब मीडिया है उसने उसकी रिकॉर्डिंग करी थी और जाके उन्होंने तक्षशिला गेट पे डंप किया था अपना कूड़ा। अब देखिए, बल्लवी नगर से चला तक्षशिला गेट पे जाके वो डंप करता है व्यक्ति। हमारी दरअसल में क्या है कि मानसिकता ऐसी जुड़ी हुई है, कूड़ा हमारा है लेकिन दूसरे के दरवाजे चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। और ना ही टीवी हुआ करता था इस तरह का जो 24 घंटे चलता रहता है, तो बहुत समय हुआ करता था, आपस में बातचीत करते थे, पता चलता था कहाँ किसकी समस्या है, तो इकट्ठे होकर के उसका समाधान भी करते थे। आजकल क्या, हम खुद ही डर जाते हैं। मेरे घर के सामने कोई कूड़ा रख के भी जा रहा ना, तो मेरी हिम्मत नहीं पड़ती कि इसे टोक दूँ। मैं तो कर देता हूँ इस काम को। मैंने तो ऐसा तक करा है, मैं घर भी डाला है के जा करके, मतलब 2 सेकंड लगाते हैं। मैंने गेट बंद था, मैंने कोई बाइक वाला रुका, मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, देखा तो खट्टा रख गया, मलबा कोई खुरचन पुरचन सी थी। मैंने भी मोटरसाइकिल निकाली, उसे रखा, जानता था, मैं जाके उसके घर पहुँच गया। कह रही है क्या है, मैं ये वो है जो तू देख रहा है कि तो थोड़ा सा जो हमारी जो संस्थाएं हैं, चाहे दिल्ली नगर निगम हो, चाहे जो है पुलिस हो, पुलिस के पास भी इतनी मैन पावर नहीं है ही नहीं। पुलिस, आप थाने में अगर सबकी मीटिंग बुला लो तो इतना बड़ी एरिया के लिए पुलिस ही नहीं है। तो हम सबको मिलजुल के भी इसका समाधान करना होगा। हाँ, कहीं ज़्यादा कूड़ा है तो हम दिल्ली नगर निगम से संपर्क करके जिस कूड़े को उठवाया जाए, कहीं ट्रिपर नहीं आता तो उसकी समस्या से जाए। अगर 5-5 घर भी गोद ले लेना सब लोग मिल करके, आपस में मिलजुल करके, तो मिनटों में समस्या समाप्त हो जाएंगी। रेडी का अध्यक्ष जी ने बताया कि अगर जो
दिल्ली नगर निगम है या कोई भी संस्था अगर लाइन डलवा देती है तो वो ठीक है, नहीं तो हम अपने हिसाब से देखेंगे कुछ ना कुछ। हमारी लोगों की मानसिकता भी है, जगह जगह फ्लैट जो बने हैं, ऐसी स्थिति है कि गाड़ी आ रही है, डेली गाड़ी आ रही है बिना किसी नागा के, उसके बावजूद भी वो इधर वाले उधर के अलग है, विक्की धामा वो छुट्टी पर हैं। तो जैसा ये विकास भाई कुछ समस्या आ रही है एनक्रोचमेंट की, ये 7 फुट की, इसको लेके बहुत लोगों की ज़्यादा समस्या है। तो उसमें किस तरह से आप हमारा कोऑपरेट कर सकते हैं? हालांकि इसके अंदर हमने एक मेंशन किया है कि हम 60 फुट में दोनों साइड वाइट पट्टी खींचेंगे और उस पट्टी से अंदर रेडी खड़ी होगी और रेडी ज़्यादा खड़ी होंगी। तो इसके लिए आप हमें किस तरह सहयोग करेंगे? जैसे आप चाहो भाई ऐसा कि हम तो अच्छी है, लेकिन कुछ की मेंटलिटी क्या है ना, बाहर रखने की है, सामान बाहर रखने का। वो बाहर सामान रखते हैं, उसके बाद में फिर उनके सामने रेडी खड़ी हो जाती है। जिस दुकानदार ने सामान बाहर रखा गया है, उसके बाद वो मोटरसाइकिल सामान लेने आएगा, स्कूटी मोटरसाइकिल खड़ी करेगा, तो इंक्रोचमेंट उसकी वजह से भी ज़्यादा होता है, रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन ये ज़्यादा समस्या है ना, धर्मशाला से उधर किया जाए तो थोड़ा है भी, लेकिन वहाँ मैं जब भी शाम के टाइम आता हूँ ना तो उनको रोक टोक के गली में अंदर जो रेडी वेडी है उनको अंदर कर देता हूँ। लेकिन आप लोग रहेंगे तो एक बार दुकानदार जो बाहर सामान रख रहे हैं थोड़ा सा वो भी समझे इस समस्या को। करीब मैं 4 साल से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ और जब से जुड़ा हूँ निरंतर मैं इस संस्था में काम करता रहा हूँ, चाहे सामाजिक हो या सांस्कृतिक कार्य हो। इनके बदौलत जितने भी क्षेत्र में काम होते हैं, चाहे वो सफाई का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वो, तो इनके पास समस्या आती है, इसको तुरंत ही लागू करवाते हैं, तुरंत उसका निवारण करते हैं किसी भी तरीके से। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा, जैसे 60 फुट रोड का एनक्रोचमेंट की बात हुई थी, तो हमारी एक मीटिंग हुई थी SHO साहब के साथ, तो मैंने प्रपोजल रखा था। मैंने कहा जितने ठेली वाले खड़े होते हैं ना, इनका कम से कम आधार कार्ड ले लिया जाए। तो उन्होंने कहा था ठीक है, बीट अफसर से आप बात कर लो और हमारा RWO का मेंबर भी होगा, बीट अफसर भी होगा, तो कम से कम इनका आधार कार्ड होगा, तो इनका एक प्रूफ होगा कि ये यहाँ का बंदा है, बाहर का कोई बंदा नहीं आएगा। कोई नया रेडी वाला आता है तो वो पहले RWO ऑफिस में हमें इन्फॉर्म करेगा कि मैंने रेडी लगाई है, तो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। RWO यहाँ की बहुत अच्छा काम करती है, जो भी काम ये करती है मेरे को भेजते हैं और मैं उसको निरंतर अखबार में लगाता हूँ। और अभी उन्होंने ठेलियों की इंक्रोचमेंट की बात करा, उसका मेरा एक सुझाव है कि हर ठेली वाले को एक अपना जो अवश्य हो और उसका एड्रेस, अगर वो इतना सा भी बोर्ड लगा देगा तो उसके लिए ये हमारे लिए सुविधा रहेगी कि वो कहाँ का है, किस जगह का है उसकी, ताकि हम फोटो भी खींच सकते हैं। ये मेरा एक सुझाव है इसके लिए, क्योंकि मंडोली रोड पे ये चल रहा है, क्योंकि मंडोली रोड पे ठेलियाँ बहुत लगती थी, पता नहीं कहाँ के लोग आके लगा जाते थे ठेलियाँ, और दुकानदार क्या था कि दुकानदार 500-500 रुपये लेते थे उन ठेली वालों से।